हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल जो कि विद्युत सेवा आयोग के थ्रू उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी आई हैं, आप सभी को बताना है। फ़िलहाल इसका जो आवेदन स्टार्ट हो चुके थे तकरीबन 19 अगस्त से। ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। इसके पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या इसमें कब होना है, ठीक है, और क्या क्या योग्यताएं हैं, हर एक चीज़ के बारे में सिर्फ एक वीडियो में जितने भी आप सभी के डाउट हैं वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो बने रही वीडियो में अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें समूह का सबसे पहले ये आप देख लीजिए, विज्ञापन संख्या इन्होंने ये दी है, और ये जो भर्ती है समूह गा की है, उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड सहयोगी वितरण निगमों है। समूह गा मतलब ग्रुप सी की जॉब है ये। और इसमें इन्होंने बताया है कि कार्यकारी सहायक, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यह पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन माध्यम के लिए, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड ये जो फॉर्म हैं आमंत्रित किए हैं। व्यक्तिगत रूप से इसमें विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब ऑफलाइन कोई सेवा नहीं है इसमें, ऑनलाइन मोड ही भरा जाएगा। इसमें पदों की अगर बात करें तो पदों की संख्या जो इन्होंने बताई है, पद का नाम आप सभी ये देख लीजिए, कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। और इसमें पद यूआर कैटेगरी के 416 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 103 हैं, ओबीसी के ये अन्य पिछड़ा वर्ग 278 हैं, एससी के अनुसूचित जाति के 216 हैं, और अनुसूचित जनजाति के 20 पद हैं, मतलब एसटी के 20 पद ओनली, ठीक है। तो अब फॉर्म हमने मतलब टोटल वैकेंसी देख ली कितनी है, ठीक है। तो 1033 टोटल वैकेंसी हैं। अब आगे देखते हैं इसमें जो इसमें पॉइंट जो मेन है वो आपको बता देता हूँ। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है, ये आप सभी लोग देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को बता देते हैं इसका, जी हाँ, ये मैट्रिक, इसका जो पे लेवल है, मतलब वेतन मान इसका मैट्रिक्स लेवल 4 की जॉब है, और वेतन मान इसका है 27,200 से 86,100 रुपये तक। अन्य भत्ते भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दिए होंगे, मतलब अन्य जो भी भत्ते अलाउंस मिलते हैं वो भी आपको इसमें ऐड करके मिलेगा। तो अगर इसमें मोटा मोटा मैं बताऊं तो इसमें करीब 40,000 की ये जॉब है, ठीक है। आपको फाइनल मतलब लगभग 40,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। उसमें भी कुछ डिडक्शन होता है, डिडक्ट हो जाता है मनी आपका, वो बाद में मिलता है एकदम। तो तकरीबन 35,000 के आसपास, 35K के आसपास ये जॉब आपको मिलती है। ये जॉब जो है वो हेड कांस्टेबल रैंक की है, ठीक है, क्योंकि मतलब जो हवलदार लेवल की जॉब है ये, ठीक है। और वैसे अगर बात करी जाए तो ये बाबू, समझ लो बाबू की भर्ती है ये, ठीक है, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। आगे देखते हैं इसमें सामान्य अर्हता, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, और इन्होंने आयु आप लोग एज देख लीजिए। इसमें इन्होंने बताया है कि 1/1/2022 से ये एज काउंट करेंगे, और 21 वर्ष आपको मैक्सिमम एज मांगी है, और 1/1/2022 को अधिकतम इन्होंने 40 वर्ष से अधिकतम ना होनी चाहिए, और इतने से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये इन्होंने डेट दी है, मतलब 21 से 40 वर्ष के बीच में जो भी आता है वो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या बताया। चरित्र प्रमाण पत्र आपको, मतलब आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये अभी नहीं लगेगा, ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अंत में, तब ये आपका दिखाया जाएगा। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपका, मतलब हेल्थ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मतलब ये मानसिक और शारीरिक रूप से आपको फिट होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और वैवाहिक स्थिति में इन्होंने बताया है कि
क्या बताया इन्होंने, नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी हो। परंतु यह एक मतलब इन्होंने कहा कि एक से अधिक अगर पत्नी होती है किसी महिला के, एक से अधिक पुरुष होते हैं, तो वो नहीं होगा, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस भर्ती में। आगे इन्होंने क्या बताया है, आगे देख लेते हैं। जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं चयन, इसमें इन्होंने अनिवार्य अर्हताओं में न्यूनतम, सुनिए, इन्होंने कहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जरूरी होनी चाहिए अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पद। मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो लोग इसको भर सकते हैं, बीए बीएससी कुछ भी किया हो, बीकॉम बीटेक कुछ भी, ठीक है। और दूसरा चरण जो है इन्होंने बताया है कि न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपको 30 मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। तो अप्रॉक्स से 5 मिनट टाइपिंग करवाएंगे, तो लगभग 5 मिनट में आपको मिनिमम 150 शब्द, आपको 150 मतलब 125 के करीब आपको शब्द लिख लेना, मतलब उसमें टाइप कर देना है, 5 मिनट की होता है। उसके बाद में चयन प्रक्रिया में इन्होंने बताया है कि चयन लिखित मतलब लिखित एवं दक्षता परीक्षा, चयन लिखित, एक सेकंड इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, ओके। चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, दो के आधार पे होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा सीबीटी मतलब सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और फिर उसके बाद में इसके 2 पत्र मतलब प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है। प्रथम भाग में इन्होंने कहा है कि नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब इनका कहना है कि 50 क्वेश्चन होंगे CCC लेवल के, ठीक है। CCC लेवल के 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 20 अंक, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 50 क्वेश्चन पूछेंगे 50 मार्क के, इसमें से 20 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं आप पहले भाग में, तो आपका जो सेकंड भाग है उसमें आपको मतलब सेकंड भाग चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये अनिवार्य है, और इसमें कितना भी स्कोर कर लो, ये इसमें मतलब अंत में ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग है सिर्फ। और इसमें एक चीज़ बता दें कि ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इस सेक्शन में, मतलब, और दूसरे भी सेक्शन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। आई होप आप समझ में आया होगा। और इसमें इन्होंने देखो बताया है कि कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कितने में से 50 प्रश्न में से 20 क्वेश्चन आपके जरूर सही हो, काट पीट के कैसे भी लाओ, अदरवाइज़ ये जो सेकंड मतलब पार्ट है ये आपका चेक नहीं होगा। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बताया है, ये चीज़ एक देख लीजिए कि अंक श्रेष्ठता निर्धारण है, जोड़े नहीं जाएंगे प्रथम भाग के, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बता दी है। द्वितीय भाग में मतलब सेकंड पार्ट में लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित अंक पाठ्यक्रम के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यही है मेजर पार्ट इसका। इसमें इन्होंने बताया है कि जो सेकंड पार्ट होगा, और सेकंड पार्ट तभी चेक होगा जब आप कंप्यूटर के क्वेश्चन 50 में से 20 से एटलीस्ट काट पीट के सब सही कर देंगे, ठीक है, वरना ये पार्ट इतना आपका चेक नहीं होगा इसमें तो। और ये टोटल 180 मतलब 180 अंक का होगा, और 20 टोटल 200 का होगा, 20 मार्क का आपका इसमें और ऐड कर दोगे तो 200 हो जाएगा। 20 का ये टाइपिंग होगा आपका, ठीक है, टाइपिंग। तो इसमें और देख लो कि इसमें जो सिलेबस है पार्ट 2 के सिलेबस में 25 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे, 25 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो और इसमें रीजनिंग मतलब तार्किक ज्ञान 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स।
सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की आएगी। हिंदी 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स, ये थोड़ा टफ है। बाकी ये 3 तो आप सभी के लगभग तैयार हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। कुछ बच्चों के इसमें दिक्कत आती है, तो ये आपको अलग से पढ़ना होगा। सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश के 55 क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और 55 मार्क्स के। ये इंग्लिश जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की पूछी जाएगी। तो टोटल आपका 180 क्वेश्चन बना, 180 प्रश्न और 180 क्वेश्चन भी। और ये जो इसमें +20 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक, 200 हो जाएगा। अब ये 20 क्वेश्चन हमने अभी बताया है कि टाइपिंग के होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो ये आपका मेन सिलेबस है। आगे इसमें देख लेते हैं। तृतीय भाग में इन्होंने बताया है कि द्वितीय भाग लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी वर्ड, मतलब इनका कहना है कि जब मतलब द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में अंक जितने प्राप्त किए गए होंगे, पहला सिर्फ क्वालिफाइंग है फर्स्ट पार्ट, फिर ये तृतीय पार्ट में वो करेंगे अंकों, उसमें जो द्वितीय पार्ट में लिखित परीक्षा हुई है उसमें जो अच्छे मार्क्स जो लाया होगा उसे मेरिट लगाएंगे और फिर टाइपिंग के लिए आपको बुलाएंगे, इनका ये कहना है। टाइपिंग, और इन्होंने ये बता दिया है कि मिनिमम मतलब 3 भर्तियां जितनी हैं, मतलब 1033, उससे तकरीबन 3 गुने से कम तो किसी भी कीमत पे नहीं बुला सकते, ठीक है। तो लगभग आप सभी मान लीजिए कि 3000 और +21, तो लगभग 3100 के आसपास ये ज़रूर बुलाएंगे बच्चों को, 3100 प्लस ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है। इससे कम नहीं बुला सकते। और इन्होंने लिख दिया है कि ये निर्धारण बाद में होगा, इसका विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा निर्धारण, ठीक है। इतने बच्चों को बुलाया है। फिलहाल एक बात इन्होंने लिख दी है कि 3 गुनों से कम नहीं बुलाएंगे किसी की कीमत पे। और इन्होंने क्या बताया कि जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो हिंदी टंकण परीक्षा होगी वो कुर्ती देव में होगी। कुर्ती देव 010 या इस फॉन्ट में 016 फॉन्ट में ली जाएगी। 2 फॉन्ट इन्होंने बताया हैं, 2 की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइप करना है। और इन्होंने कहा है जो टंकण के 20 अंक मिलेंगे आपको, ये जो नहीं कर पाता है हिंदी की टाइपिंग वो बाहर हो जाएगा। ये देखो इन्होंने लिख दिया है, प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और 20 अंक 180 + 20 जो ये जिसको उसी को मिलेंगे जो न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की भी टाइपिंग करके दिखाएगा, उसी को ये 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे। उसके बाद में मैंने ये आप सभी को समझा दिया। अर्हताएँ एवं प्रमाण पत्र, इसमें हाँ आपको जाति और निवास जो मतलब रिजर्व आरक्षित कोटा के हैं उनको बता देते हैं। जो अभ्यर्थी इसमें जाति प्रमाण पत्र जो है वो नॉन क्रीमी लेयर का 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2022 के बाद कभी का हो आपका मतलब चल जाएगा। और EWS के लिए 31/3 ये भी उतना ही है, 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। और फिर इन्होंने बताया है कि मूल निवास जो है, मूल निवास मतलब ये डेट है 31 मार्च 2019 के बाद होना चाहिए, ठीक है। ये 22 है और ये 2019 के बाद का होना चाहिए, बस इतना आप। और एज रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा कि जो यूपी में है उसको 5 साल की छूट मिलेगी, जनरल को छोड़कर। आयु में छूट ये मैंने आपको बता दी है, 5 साल यूपी में मिलता है। और आरक्षण भी आपको, आरक्षण सभी भर्तियों की तरह होगा। हाँ, एक मेन चीज़ आप सभी देख लीजिए कि इसमें जो फीस है, फीस इसमें बहुत ज़्यादा है, आप सभी देख लीजिए। अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक मतलब EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए फ़ीस जो है 1080 रुपये, मतलब 1180 GST सहित, ठीक है। तो ये फ़ीस आपको भारी भरकम नज़र आ रही होगी, इसी वजह से इसमें फॉर्म थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि फ़ीस इसमें बहुत ज़्यादा रख दी है, इसलिए बहुत कम बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना कम भरेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें हाइट और ये कुछ तो मांगते नहीं है फिजिकली,
इसमें तो सब लगभग जो भर्ती मतलब जिन बच्चों की हाइट वगैरह नहीं होती वो बाकी भर्तियों में नहीं मतलब फोर्स की जा पाते हैं, तो इनमें वो इन्हीं सब भर्तियों का वेट करते हैं, इसलिए इतना कम फॉर्म भी नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें एससी की अगर बात करें मतलब एससी और एसटी की, तो ये 826 रुपये फ़ीस है इनकी। अब विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 12 रुपये फ़ीस है, तो फ़ीस आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इन्होंने बताया कि आपको अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट ये अप्लाई करना है, ऐसे वो सब आप सभी भर लेंगे अपने आप या साइबर कैफे से भरवा लेंगे। प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा, हाँ इनकी डेट एक बता देते हैं कि इन्होंने जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने उसमें ऑफिशियल अभी मेंशन किया है, तो वो अक्टूबर के सेकंड वीक मतलब हाँ सेकंड वीक में ये एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं, अक्टूबर के सेकंड वीक में। अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो इनको डेट आगे बढ़ानी पड़ सकती है, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं ये डेट। अभी तो इन्होंने यहीं अक्टूबर के सेकंड वीक में बताया है। देन आगे और इनका जो परीक्षा का स्थान है वो इन्होंने बता दिया है कि लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहरों में होगी। ये 4 शहर हैं, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी। और फिर आगे इन्होंने बताया अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अगर आवेदन ज़्यादा इनको प्राप्त हो जाते हैं तो परीक्षा के स्थानों को बदला अथवा घटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और अंतिम बात देख लीजिए आप लोग एक और कि ऑनलाइन पत्र पूर्ण करने की तिथियां जो हैं वो 19 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, मतलब 19 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेंगी, तो लगभग अभी आपके पास 10-12 दिन हैं, 10 से 12 दिन। तो आप जिनका नहीं अभी भरा है वो भर दीजिए। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि ये भी उतने इन्होंने रखी है और सेम डेट है, मतलब जो चालान से जमा करेगा उसकी 14 तक है। और परीक्षा की संभावित तिथि इन्होंने दे रखी है, ये देखिए ऑफिशियल, ये अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में ये एग्ज़ाम आप सभी का कंडक्ट कराने की प्लानिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसा मतलब इनका जैसा बच्चे ऑनलाइन करेंगे उस हिसाब से फॉर्म आएंगे। तो जॉब अच्छी है, आपको इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूर्ण संभावना होती है, अपने शहर में ही जॉब करने को मिलेगा। तो अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन कर सकते हो इसमें। बाकी आप सभी को सिलेबस बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। कोई डाउट हो अगर इस भर्ती के बारे में तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, A to Z सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।